Hi friends, welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, practicing infertility specialist and cosmetic gynecologist at Sanjeevani Hospital, Hadapsar, Pune. So friends, हम डार्क क्यों होते हैं? हमारा स्किन डार्क क्यों बनता है? इसको क्या सोल्यूशन है? हम कुछ होम रेमेडीज ऐसा है क्या जिससे हमारा स्किन वापस फेयर हो जाए? हमारे बॉडी में स्किन में मेलेनोसाइट्स करके एक सेल्स रहते हैं। ये जो मेलेनोसाइट्स मेलेनिन करके एक पिगमेंट जनरेट करते हैं। ये जो पिगमेंट है इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमिन द कलर ऑफ आवर स्किन। मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा रहा तो वो लोग ज़्यादा डार्क रहते हैं, कम रहा तो फेयर रहते। एक्चुअली ये मेलेनिन पिगमेंट क्यों आते हैं बॉडी में? बिकॉज जब आप सन को एक्सपोज होते हैं, ये मेलेनिन पिगमेंट it protects your skin from harmful ultraviolet rays of sun, because ultraviolet rays can damage your skin and it can cause skin cancer. ये प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसीलिए हमारे बॉडी मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। व्हेन यू गेट एक्सपोज्ड मोर इनटू द सन, तो आपका मेलेनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, सो यू बिकम मोर डार्कर, बट एक्चुअली इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। जो लोग ज़्यादा सन में, सपोज आप सन बाथ को गए या बीच में गए, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लिया, मतलब यू डिडंट कवर योर स्किन, देन जो टैनिंग बोलते हैं वो हो जाते हैं। ये जो टैन है ये ग्रेजुअली निकल ही जाते हैं, ये नहीं रहेगा। टैन से प्रोटेक्ट करना चाहिए तो यू हैव टू कवर योर स्किन व्हेन यू गो इनटू द सन। आप एक स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फुल हैंड्स पहन सकते हैं, और एल्स सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर सकते हैं। एंड यू हैव टू रिपीटेडली यूज़ दिस सनस्क्रीन लोशन, जितना देर आप सन में रहे उतना देर यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन हमारा स्किन जब टैन होते हैं, जैसा मैंने बोला, वो ग्रेजुअली निकल ही जाते हैं। आप कुछ भी करो, कैसा मैंने बहुत लेडीज़ को देखा, जैसा उनको लगता है ऐसा टैन हो गया, दे कम होम एंड दे डू ऑल काइंड्स ऑफ स्क्रबिंग, रबिंग, एवरीथिंग, बट इट डजंट गो। एक 4 वीक्स हो गया, वो जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन वो अपने आप निकल जाएगा एंड नया स्किन जैसा जनरेट होते हैं, तो आपका स्किन का कलर जैसा है वैसा वापस हो ही जाएगा। नथिंग टू वरी। वन ऑफ द रीजन्स टू बिकम डार्कर इज एक्सेसिव एक्सपोजर टू द सन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजन ये होता है कि फ्रिक्शन और रबिंग। सपोज रब ज़्यादा करते हैं, देन स्किन सेल स्टिमुलेट होकर ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। रबिंग करने की वजह से ज़्यादा थिक होते हैं स्किन। ज़्यादा स्क्रब करना, रब करना, और आप देख सकते हैं कोई जेंट्स या लेडीज़ भी इतना मोटे मोटे चेन्स पहनते हैं। उनका नेक एरिया जो है वो रबिंग होने की वजह से पूरा थिक होके डार्क होते हैं, बाकी का बॉडी का स्किन कलर नॉर्मली रहेगा। दिस एक्सेसिव रबिंग और स्क्रबिंग फ्रिक्शन विल मेक योर स्किन मोर डार्कर। जो स्क्रब्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। And another important reason is of course hormonal imbalance. Acanthosis nigricans करके एक डिसीज़ है। इट इज़ सिम्टम ऑफ डिसीज़ लाइक इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ, आप ओबीज हो, आपका वेट ज़्यादा गेन हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है, उन लोगों में इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब ग्लूकोज, आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है। इन दैट केस ये ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। दिस एक्सेसिव इंसुलिन इन योर बॉडी कैन स्टिमुलेट अगेन डार्कनिंग ऑफ द स्किन। ये लोगों में ना जिधर भी वही होता है, रबिंग होते हैं, ये जो एरियाज है वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, लाइक नेक रीजन, एक्सिला, लाइक आर्म पिट्स है, ग्रोइन हो। ये जो एरियाज है ये डार्क रहेगा, वेलवेटी थिक स्किन बोलते हैं। द अदर एरियाज दे आर लाइटर एंड फेयर। दिस स्किन कंडीशन को हम कैसे टैकल करेंगे? यू हैव टू लूज योर वेट, यू हैव टू हैव गुड डाइट, लाइफ स्टाइल, यू हैव टू डू एक्सरसाइज एंड ऑयली, स्पाइसी, कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लाइक जो भी राइस है एंड मैदा वो है, जो वाइट कलर में दिखते हैं शुगर वगैरह, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, दे गिव्स यू ओनली कैलोरीज, बाकी कुछ न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। ऐसा चीज़ें आप नहीं खाना चाहिए। एंड अनदर हार्मोनल इशू जो है प्रेगनेंसी में भी आपका स्किन डार्क हो सकता है, जिसको मेलास्मा, क्लोएस्मा बोलते हैं। जो ये एरियाज जो है ऐसा डार्क हो जाते हैं। एंड लीनिया अल्बा, एब्डोमेन में भी ऐसा एक लाइन होते हैं डार्क, स्पेशली इंडियंस में हम देख सकते हैं। बट प्रेगनेंसी जैसा हो जाते हैं, बेबी डिलीवर हो जाते, तो ये जो चेंजेस है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसको भी ट्रीट करने का ज़रूरत नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो, आपका स्किन डार्क हो रहा है,
आप कुछ भी करो वो कम नहीं होगा। पोस्ट डिलीवरी आप कुछ भी मत करो तो वो निकल ही जाएगा। सो डोंट वरी, आई टेल माई पेशेंट्स द सेम थिंग, प्लीज़ डोंट गेट नर्वस। आप बिल्कुल टेंशन लेने का, एंग्शियस होने का ज़रूरत नहीं है। एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स या कुछ मेडिकेशन से भी आपका स्किन डार्क हो सकता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट कैन हैपन। सो दीज आर ऑल द कॉमन रीजंस दैट कैन मेक योर स्किन डार्कर। सो कभी कभी कोई लोग बहुत बार क्रीम्स है, फेयरनेस क्रीम्स है, वो चेंज करते रहते हैं। एक्चुअली वी डोंट नो उसके अंदर का एक्चुअल कंटेंट क्या है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज you daily, to maintain your skin tone and texture, just wash your face with cold water whenever you wash your face. Don't wash your face with hot water because it causes more damage. cold water से आपका pores close रहेगा and जो dirt वगैरह है वो pores के अंदर नहीं जाते हैं, so infection नहीं होता है। cold water यूज़ करना है, mild soap यूज़ करना है। don't wash your skin many times, बार बार फेस वॉश नहीं करना होता है, दिन में 2 बार, that is sufficient। एंड डेली मेकअप कर सकते हैं, बट रोज जो हम रूटीन ऑफिस को जाते हैं उसके लिए करने का ज़रूरत नहीं है। माइल्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ इट पाउडर। इसके अलावा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मे बी महीने में 1 बार आप स्क्रबिंग वगैरह करो, बट डोंट डू इट रेगुलरली। सो आई थिंक ये डार्कनिंग का जो रीजंस है ये अलग अलग होते हैं। सो यू हैव टू ट्रीट देम सेपरेटली। ये सपोज एकैंथोसिस नाइग्रिगेंस है, नेक रीजन डार्क है, तो आप पूरा स्किन को ट्रीटमेंट दे रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड देन you have to treat it. So I think this video is useful to you. Please like, share and subscribe our channel, and please write in the comments box any questions you have. Thank you so much.